गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, माँ मेरी खता को माफ कर दो। उन्होंने कहा, बेटे तुमने कौन सी गलती की है, तुम्हारी गलती माफ कर दी जाए। कहा, नहीं माँ मेरी गलती माफ कर दो। कहा, पहले गलती तो बताओ तो माफी के तलबगार हो। कहा, नहीं माफ कर दो। जब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ने अपने बेटे की जिद को देखा है, ए मेरे नौजवानों, आज जब माँ तुम्हें दूध पिला करके जवानी की दहलीज पे खड़ी करती है और तुम जवानी की दहलीज पे खड़े हो रहे हो, तो हमारा नौजवान अब उसी माँ को गालियां देता नजर आ रहा है, माँ को धक्के देकर बाहर निकालता नजर आ रहा है, बाप को गाली देख रहा है। ए माँ और बाप के इज्जत से खिलवाड़ करने वालों, अगर गौसे पाक का तस्करा कर रहे हो तो गौसे पाक के किरदार को भी अपना लो। कहा, माँ माफ कर दो। कहा, बेटा पहले गलती तो बताओ। कहा, पहले माफी दे दो तो गलती बताऊंगा। वो आखिर में बेटे की जिद थी। माँ ने देखा बेटा बजिद है, कहा, अच्छा मैंने माफ कर दिया, अब तो गलती बता दो, तुमने गलती कौन सी की थी। कहा, माँ तुमको मालूम होगा, मैं जब शिकमे मादर में था, तुम्हारे पेट में था, हालते हमल में था, तो उस वक्त तुम बागीचे में जब वहां पे तुम रहे और तुमने अंगूर के खोसे की तरफ निगाह डाली तो अंगूर के फल को तोड़ना चाहा, हाथ को बढ़ाया था और जहां पे अंगूर का खोसा था वहीं पे एक बिच्छू खतरनाक बैठा था। माँ अगर तुम अपने हाथ को अंगूर पे रखते तो बिच्छू तुम्हें डंक मार देता। मैं पेट से देख रहा था। माँ ने मैंने करवट बदली और तू दर्द की वजह से बैठ गई। माँ यही तकलीफ हुई थी कि तू बैठ गई, तकलीफ दर्द की हुई। माफ कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। ये गौस पाक का हाल है कि जब पेट में है तो ये हाल देख रहे हैं, बाहर की चीज देख रहे हैं। तो जब गौस का हाल ये है तो नबियों के नबी का हाल क्या होगा, रसूलों के रसूल का हाल क्या होगा, मुस्तफा जाने रहमत का हाल क्या होगा। जा अहब्बल्लाहुल अबदा दा जिब्राइल इन्नी वहिब्बो फलालन फाहिब्बहु फयुहिब्बहु जिब्राइल सुम्मा युनादी फिस समा इन्नल्लाह अहब्बा फलानन फाहिब्बू फयुहिब्बहु अहलुस समा। हदीस पाक का तर्जमा यह है, यज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा, जब अल्लाह किसी बंदे को महबूब बना लेता है तो अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, ए जिब्रील मैंने फला बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तू भी उससे मोहब्बत कर। फयुहिब्बहु जिब्राइल, तो जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करते। फिर जिब्रील आसमान वालों से कहते हैं कि अल्लाह ने फला बंदे को महबूब बनाया, अल्लाह ने मोहब्बत किया, तुम लोग भी मोहब्बत करो। तो आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। सुम्मा यूज़ो लहुल कबूलो फिल अर्द, फिर उसकी कबूलियत जमीन में कर दी जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं अल्लाह के महबूब बंदे सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये बगदाद में हैं, गीलान में हैं, और बगदाद के सुल्तान ये अगरचे बगदाद में हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह ने महबूब बनाया है तो बगदाद वाले भी मोहब्बत कर रहे हैं, मिस्र वाले भी बहुत खूब, मोहब्बत कर बेशक, रहे बहुत हैं, खूब। यमन वाले भी मोहब्बत कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी मोहब्बत कर रहे हैं, हिंदुस्तान वाले भी मोहब्बत कर रहे बहुत खूब, हैं। बहुत खूब। इसलिए तुम गौसे आजम हो और गौसे आजम का वो मकाम है जो अल्लाह का महबूब बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर अजमलुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। आपने अपनी नींद कुर्बान की, अपना पैसा खर्च किया इस मुबारक मजलिस के मुनाकिद करने में, तो यकीन रखो कि गौसे आजम का करम होगा तो उसका सिला मिल जाएगा।
इसलिए कि सुल्तान गौसे पाक को पुकारने वाला अगर दरिया में पुकार रहा है तो आप दरिया में उसकी मदद कर रहे हैं, अगर जंगल में पुकार रहा है तो जंगल में आप मदद करते हुए नजर आ रहे हैं तो बगदाद में, लेकिन मदद उसकी कर रहे हैं बेयाबान जंगल में। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद के मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तलबा बैठे हैं दर्स ले रहे हैं। सर्दी का जमाना है, चादर जेबेतन किए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं। शागिर्दों ने देखा कि एक बारगी आपने चादर के नीचे से हाथ बाहर निकाला तो उंगलियों से पानी टपका। पढ़ने वाले तालिब इल्म सोचने लगे कि गर्मी के जमाने में चादर के नीचे से बड़े पीर दस्तगीर ने जब हाथ निकाला है तो इस ठंडक के जमाने में हाल ये है, चादर ओढ़े हुए हैं और हाथ से उंगलियों से पानी टपक रहा है। लेकिन अदब की वजह से सैयदना गौसे पाक से, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कोई शागिर्द पूछने की इजाजत नहीं, पूछने का जो है हिम्मत नहीं किया। आज ना ऐसा जमाना है, पीर से मुरीद बेअदबी करता नजर आ रहा है, उस्ताद से शागिर्द बेअदबी करता नजर आ रहा है, बाप से बेटा झगड़ता नजर आ रहा है, शौहर से बीवी लड़ती नजर आ रही है। लेकिन उस वक्त का जमाना ये था कि एक अदब का जमाना था, शागिर्दों में अदब माने था, कुछ डर की वजह से पूछे नहीं। लेकिन जब पढ़ के आए तो उन्होंने कलम लिया, डायरी निकाली और उस रजिस्टर पे यह वाकया लिखा, फला तारीख है, फला दिन है, फला वक्त है और गौसे पाक ने ठंडी के जमाने में चादर से हाथ निकाला तो पानी के कतरा टपक। कुछ दिनों के बाद आप अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, बड़े पीर दस्तगीर की खानकाह सजी हुई है, मुरीदीन पहुंच रहे हैं, मुतवस्सिलीन पहुंच रहे हैं। एक आने वाला काफिला बाहर से आया और अपने साथ बहुत सा सामान लेके आया, बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में नजराना पेश किया। आपने कहा ये इतना सब नजराना लाने की जरूरत क्या है, तुम लोग इतना ज्यादा सामान लेके आ गए हो। उन लोगों ने कहा हुजूर ये सब कुछ आपका है, हमारा नहीं। कहा ला रहे हो तुम लोग, है मेरा? कहा नहीं, आपके सदके में ऐसा हुआ। वाकया उन्होंने बताया कि फला तारीख को, फला दिन, फला वक्त हम लोग जंगल में, हमारा काफिला चल रहा था और जंगल में चलते हुए दुश्मनों ने, डाकुओं ने हमारे काफिले पे हमला किया और जब काफिले पे हमला कर दिया हमारा सामान भी लूट लिया और सब कुछ हमें तबाहो बर्बाद कर दिया। ऐसे मौके पे हमने ये देखा कि हमारी जान को भी खतरा होगा, तो हमने उस वक्त अल मदद या गौस का नारा लगाया और इस तरीके से हमारा ही काफिला है। हम लोग एक बार काफिला अपना तैयार करके, हमारा काफिला तैयार हुआ और हम कश्ती का सफर कर रहे थे। जहाज में हम बैठे, कश्ती में जब बैठे, कश्ती जो है बीच धारे में पहुंची, मौजों के थपेड़े में पड़ गई और उसमें हमने ये देखा कि अब हमारा माल भी डूब जाएगा, हमारी जान भी चली जाएगी। ए गौसे पाक, ए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जब हमारे लिए बज़ाहिर कोई सहारा न मिला, हम ये देख रहे हैं अगर कश्ती से बाहर पानी निकाल रहे हैं तो और पानी इकट्ठा हो रहा है,
हम में हर एक यही समझने लगा अब जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं और मौत का पैगाम आ गया है। अब हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी, हमारी कश्ती डूब जाएगी, हम खुद मर जाएंगे। ऐसे नाजुक मौके पे हमने जो है उन मौजों की तगयानी में अल मदद या गौस का नारा लगाया। ए गौस, ए गौस, ए बगदाद के सुल्तान, अब तो मदद कर दीजिए, हमारी कश्ती डूब रही है। तो उस वक्त हमने देखा कि नीचे से एक हाथ जाहिर हुआ और गैबी हाथ निकला है, हमारी कश्ती को उठा करके किनारे लगा दिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। माल भी बच गया, हमारी जान भी बच गई। ये सब कुछ आपके करामत से है, इसलिए हम कह रहे हैं सब आपका है। जहाज ताजरा गर्दाब से फौरन निकल आया। वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया है या गौसे आजम का, तो दरिया में डूबने वाला या गौस का नारा लगाए। गौस मदद करते नजर आ रहे हैं जंगलों बेयाबान में, या गौस का नारा लगाने वाला या गौस कह रहा है गौस मदद कर रहे हैं। तो पता ये चला अल्लाह के महबूब बंदे को पुकारने वाला जब पुकार रहा है तो उसकी मदद। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। और आपका मकाम तो वो मकाम है, आम तो आपकी खानकाह पे एक अल्लाह वाले पहुंचे और देखा कि चौखट पे एक ऐसा आदमी है जिसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कराह रहा है, रो रहा है। उन्होंने कहा हुजूर आपकी बारगाह में आने वाला तो वो हंसता नजर आता है, अगर रो रहा है तो हंसता हुआ जाता है। ये कौन है कि जो आपकी बारगाह में आपके आस्थाने पे खानकाह पे रो रहा है? इसे तो आप हंसा दीजिए। आपके चेहरे पे जलाल के आसार जाहिर हुए। गौसे पाक ने कहा कि नहीं, खामोश हो जाओ, तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं है। नौवारिद ने पूछा हुजूर राज तो खोल दीजिए। कहा जिसे तुम देख रहे हो इसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कराह रहा है, ये आम इंसान नहीं है बल्कि ये वक्त का अब्दाल है। अल्लाह ने इसे अब्दाल बनाया है और जो इसे कुव्वते अब्दाल की कुव्वते परवाज अता की थी, तो कई कुतुब जो है ये मेरी खानकाह के किनारे से उड़ रहे थे, लेकिन इस अब्दाल को एक जो है बात समझ में आई और मेरी खानकाह के ऊपर से ये उड़ा है, इसलिए ये बेअदबी किया और इसके बालों पर जो है उस वक्त जल गए और गिरा है, हाथ टूट गए। बेशक, बेशक। आम इंसान नहीं, जो अब्दाल की मंजिल तय कर रहा हो, तो उसे जब गौस की निगाह में आ गया, बेअदबी किया, तो उसकी जो है ये हालत हो रही है। और जब निगाहें गौस उठ जा रही है तो हाल ये है कि चोरी करने जा रहा है और चोरी करके आ रहा है, तो चोरी करते वक्त उसे कुतुब और अब्दाल बना करके भेज दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। निस्बत की बात है। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि अल्लाह अकबर। आपके जमाने में एक वली हैं जिन्हें आपके हमअस्र कहा जाता है, शेख अब्दुल रहमान तफसौंजी रहमतुल्लाह। तफसौंज एक जगह है, शेख अब्दुल रहमान तफसौंजी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने आपके एक मुरीद सैयद अहमद के सामने अपनी फजीलत जाहिर की, तो उनके जहन में ये आया कि ये तो हमारे पीर के बढ़ोतरी साबित कर रहे हैं, हमारे पीर पे फजीलत साबित कर रहे हैं, गौसे पाक पे फजीलत साबित कर रहे हैं। इतना सुनना था कि आपके मुरीद सैयद अहमद ने अपनी गुजड़ी उतार कर फेंक दिया। तो उसके बाद शेख अब्दुल रहमान ने जब उनकी तरफ देखा तो देखा कि जिस्म का
रोंगटा रोंगटा रहमते इलाही से खाली नहीं है। कहा ये शेख सैयद अहमद तुम अपने कपड़े पहन लो। तो सैयद अहमद ने कहा कि फकीर जिस गुदड़ी को फेंक देता है वो फिर पहनता नहीं है। लोगों ने कहा हुजूर आप क्यों कह रहे हैं, आप जो है खामोश क्यों हो गए। तो शेख अब्दुल रहमान ने कहा कि हमने जब इनके ऊपर निगाह डाली तो देखा कि जिस्म का रोंगटा रोंगटा रहमत इलाही से खाली नहीं है। और कहा फकीर जिस कपड़े को फेंक देता है फिर पहनता नहीं है। जहां पे ये बात हो रही है इनका घर 12 दिन की मुसाफत पे है और अपनी बीवी फातिमा को आवाज दिया, फातिमा कपड़े ले आओ। वो कौन सी आवाज थी कि बीवी ने 12 दिन की मुसाफत पे आवाज सुन लिया और जब हाथ बढ़ा करके कपड़ा दिया है तो आप उस कपड़े को ले रहे हैं और कपड़ा जेबे तन कर रहे हैं। फिर शेख अब्दुल रहमान तिरसौंजी ने कहा किसके मुरीद हो। कहा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। कहा 12 साल से मैं कुर्बे इलाही में आता जाता हूं लेकिन कभी अब्दुल कादिर जिलानी को आते जाते नहीं देखा। उसने अपने 2 मुरीद को भेजा शेख अब्दुल रहमान तबसौंजी ने कि जाओ बगदाद और उनसे कह दो कि 12 साल से आ जा रहा हूँ कभी नहीं आते जाते देखा हूँ। और उधर गौसे पाक ने अपने 2 मुरीदों को बुलाया और कहा तिफसौंज जाओ और उनके 2 मुरीद आ रहे हैं उनसे ये कह दो वो उसको कैसे देख सकता है जो कोठरी में है, वो अंदर वाले को कैसे देखेगा और जो अंदर वाला है वो निहान खाने खास में रहने वाले को कैसे देखेगा। और याद कर लो शेख अब्दुल रहमान कि फला रात 12,000 औलियाए किराम को विलायत के लिबास से नवाजा गया था और तुम भी उसमें हो और तुमको जो कपड़ा मिला था वो हरे रंग का था और उस पर सोने से कुल हो अल्लाह शरीफ लिखी हुई थी। रास्ते में शेख अब्दुल रहमान तिफसौंजी के मुरीद मिले। गौसे बाग के मुरीदों ने कहा कि हमसे बात कराओ और जब उन्होंने ये कहा कि आपको जो खलत से नवाजा गया था और आपको जो लिबास से नवाजा गया था वो सोने से कुल हो अल्लाह शरीफ लिखी हुई थी, ये इतना जुमला सुनना था कि शेख अब्दुल रहमान तिफसौंजी ने कहा कि सदका शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ सुल्तानुल वार। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सच कहा है और वक्त का बादशाह वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहजतुल असरार में मकामे गौस को जब उजागर किया है तो बतलाया मा ततलउ शम्सु हत्ता तुसल्लिमु अलैया। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब सूरज निकलता है तो पहले मेरी बारगाह में हाजिर। बेशक बेशक बेशक। व तजीउ सनतो अलैया व तुसल्लिमु अलैया व तुखबिरनी बिमा तजरी फीहा। जब नया साल आता है तो पहले बारगाह गौसियत में हाजिरी देता है और जो कुछ उस साल में होने वाले हालात होते हैं नया साल गौसे पाक को बताता है। वह तजीउ शहरो अलैया, वो जब नया महीना आता है तो पहले बारगाह गौस में हाजिरी देता है और उसके हालात बताता है। नया दिन आता है तो पहले बारगाह गौसियत में हाजिरी देता है। आप फरमाते हैं इन्ना सादा वलाश के आया लयो रजूना अलैया। बेशक नेक लोग बदबख्त लोग मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं बहजतुल असरार की इबारत है। आप फरमा रहे हैं कि लौला लेजामु शरीयत अला लिसानी, अगर शरीयत की जुबान मेरे लिए माने ना होती ला अखबरतुकुम मा ताकुलूना व मा तदखरून, तो मैं तुम्हें बता देता तुम क्या खा के आ रहे हो और क्या घरों में रख करके आ रहे हो। जब शाने गौस का आलम ये है, मेरे गौस की पोजीशन ये है कि आप कह रहे हैं शरीयत की लगाम माने है, हुक्म नहीं है, वरना मैं तुम्हें बता देता
क्या खा के आ रहे हो और क्या अपने घरों में रख के आ रहे हो। तो आपके चंदे अमजाद नबियों के नबी आमिना के लाल का हाल क्या होगा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का हाल क्या होगा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, बेशक। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हजरत गौसे पाक के जिक्र करने वालों, उनकी नियाज करने वालों, गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, उनके जब जात से मोहब्बत कर रहे हो, किरदार से मोहब्बत कर रहे हो, तो उनके सीरत और किरदार को भी अपना लो। बेशक गौसे पाक की सीरत और किरदार हम देख रहे हैं, तो सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सीरत और किरदार में हमको तकुल्ला, अल्लाह के खौफ का दर्स मिल रहा है, माँ की खिदमत का दर्स मिल रहा है। सैयदना गौसे पाक की तालीम में हमको मुजाहिदात और रियाजत की तालीम मिल रही है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब्दुल कादिर जीलानी अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, माँ मेरी खता को माफ कर दो। उन्होंने कहा, बेटे तुमने कौन सी गलती की है, तुम्हारी गलती माफ कर दी जाए। कहा, नहीं माँ मेरी गलती माफ कर दो। कहा, पहले गलती तो बताओ तो माफी के तलबगार हो। कहा, नहीं माफ कर दो। जब हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी की माँ ने अपने बेटे की जिद को देखा है, ए मेरे नौजवानों, आज जब माँ तुम्हें दूध पिला करके जवानी की दहलीज पे खड़ी करती है और तुम जवानी की दहलीज पे खड़े हो रहे हो, तो हमारा नौजवान अब उसी माँ को गालियां देता नजर आ रहा है, माँ को धक्के देकर बाहर निकालता नजर आ रहा है, बाप को गाली देख रहा है। ए माँ और बाप के इज्जत से खिलवाड़ करने वालों, अगर गौसे पाक का तस्करा कर रहे हो तो गौसे पाक के किरदार को भी अपना लो। कहा, माँ माफ कर दो। कहा, बेटा पहले गलती तो बताओ। कहा, पहले माफी दे दो तो गलती बताऊंगा। वो आखिर में बेटे की जिद थी। माँ ने देखा बेटा बजिद है, कहा, अच्छा मैंने माफ कर दिया, अब तो गलती बता दो, तुमने गलती कौन सी की थी। कहा, माँ तुमको मालूम होगा, मैं जब शिकमे मादर में था, तुम्हारे पेट में था, हालते हमल में था, तो उस वक्त तुम बागीचे में जब वहां पे तुम रहे और तुमने अंगूर के खोसे की तरफ निगाह डाली, तो अंगूर के फल को तोड़ना चाहा, हाथ को बढ़ाया था और जहां पे अंगूर का खोसा था वहीं पे एक बिच्छू खतरनाक बैठा था। माँ अगर तुम अपने हाथ को अंगूर पे रखते तो बिच्छू तुम्हें डंक मार देता। मैं पेट से देख रहा था। माँ ने मैंने करवट बदली और तू दर्द की वजह से बैठ गई। माँ यही तकलीफ हुई थी कि तू बैठ गई, तकलीफ दर्द की हुई। माँ बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। ये गौस पाक का हाल है कि जब पेट में है तो ये हाल देख रहे हैं, बाहर की चीज देख रहे हैं, तो जब गौस का हाल ये है तो नबियों के नबी का हाल क्या होगा, रसूलों के रसूल का हाल क्या होगा, मुस्तफा जाने रहमत का हाल क्या होगा। तभी तो मेरे नबी ने माँ की खिदमत का जो किया था, नबी करीम तशरीफ फरमा है, दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा सादिया आ रही हैं, सहाबा का नूरानी